हाय फ्रेंड्स, आई एम पंकज और आज हम लोग देखने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इंपॉर्टेंट कहाँ-कहाँ हैं। कौन-कौन से ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जहाँ पे ये पूछे जाते हैं जनरली। तो आपको सबसे पहले बता दूँ कि जैसे आप एसएससी सीजीएल देते हो, ठीक है? एसएससी सीजीएल में इसके अलावा बैंकिंग वाले कॉम्पिटिशन्स में बैंक पीओ, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और इसके अलावा और भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जैसे यूपीएससी कराती है ना एपीएफसी का परीक्षा। तो एपीएफसी की परीक्षा में भी आता है ये और इसके अलावा यूपीएससी का ईपीएफओ होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एग्ज़ाम होता है, तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज जो है वी विल ट्राई टू फिनिश एट लीस्ट 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो कोशिश करिए कि साथ में नोट करते चलिए अगर आपको ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं, जिसको कि आपको लगता है कि हाँ, ये डिफ़िकल्ट है रिमेंबर करने के लिए या यू हैव हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसे वर्ड्स को साथ में क्या करना है, पेन पेपर लेके बैठिए, साथ में हल्का-हल्का एकदम शॉर्ट्स नोट्स बनाते चलिए, राइट? तो लेट अस बिगिन। सबसे पहला वर्ड कौन-सा है हमारा? अबअटॉयर। अबअटॉयर। अब ये क्या वर्ड होता है? ये उसके लिए यूज़ होता है ऐसे प्लेसेस या जैसे बिल्डिंग्स हो सकती हैं या वर्कशॉप्स हो सकती हैं। तो हिंदी में तो इसको बोलते हैं कसाई खाना। अब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एनिमल्स या बर्ड्स को मारा जाता है और किस लिए? फॉर फूड। दिस थिंग यू शुड रिमेंबर कि किस लिए होता है ये? मीट के लिए। जनरली दीज़ थिंग्स दे प्रोड्यूस मीट। तो अब ये देखते हैं अगला एबॉट। एबॉट क्या होता है? मठाधिकारी या मठाधीश। अब देखो अधीश मतलब होता है राजा या चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट। तो मठाधीश मतलब मठ का जो हेड होता है। तो एबॉट क्या है? एक ऐसी पोजीशन है जो कि एक ऐसा पर्सन जो कि किसी पोजीशन को हेड करता है। तो जनरली ये पोजीशन कैसी होती है? मोनास्ट्री। मोनास्ट्री किसको बोलते हैं? जहाँ पे मंक रहते हैं। जैसे बुद्धिस्ट मंक या हिंदू में क्या होते हैं? पुजारी लोग, क्रिश्चियन में पादरी लोग। तो ये लोग जहाँ पे हेड करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? ऐसे ऐसी पोजीशन को बोलते हैं एबॉट। ओके? तो किसी मोनास्ट्री या किसी एबी एबी को हेड करने वाला जो पर्सन होगा उसको हम बोलेंगे एबॉट, राइट? अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला वर्ड क्या है? एब्रिविएशन। तो एब्रिविएशन जनरली क्या होता है? इट इज़ अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज़। शॉर्टेंड फॉर्म क्या होता है? अब जनरली आप देखोगे जैसे आपने सुना होगा ना बीसीसीआई, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, बीसीसीआई सुना होगा। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड फॉर कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ओके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसी तरह से अब आप पहले भी सुने होंगे एड्स, ओके? जिसका कि फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये सभी क्या हैं? दीज आर ऑल एब्रिविएशंस, ये सब एब्रिविएशंस हैं, ओके? तो अगला देखते हैं हम लोग एब्डिकेशन। एब्डिकेशन इसका क्या मतलब होता है? अगर कोई राजा जैसे अपनी गद्दी से त्यागपत्र दे दे या पीएम रिजाइन कर दे, तो अब ये ऑफिशियल होना चाहिए। फॉर्मल मतलब क्या होता है? ऑफिशियल। टू फॉर्मली गिव अप। क्या गिव अप? यूजुअली अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन को जब हम गिव अप करते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं एब्डिकेट करना। फॉर एग्जाम्पल, द किंग एब्डिकेटेड हिज व्हाट? किंगशिप या किंगशिप, ओके? तो उस पोजीशन, उस वर्ड को हम बोलेंगे, उस फिनोमिना को बोलेंगे एब्डिकेशन। एब्डिकेट क्या हो जाएगा? वर्ब होगा, एब्डिकेशन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ओके? नेक्स्ट देखते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब होता है नहाना। अभी किस तरह का नहाना? ये कोई जनरल नहाना नहीं होगा, धार्मिक होगा, रिलीजियस और स्पिरिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी। जैसे आप गंगा में जाते हो, स्नान करते हो, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, जब महाकुंभ होता है, इन द महाकुंभ व्हाट हैपेंस? द डिवोटीज दे विजिट और दे टेक अ डिप और दे डू एवोल्यूशन इन रिवर गंगा, ओके? अगला देखते हैं हम एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज क्या हो जाता है? एब्स्ट्रूज मतलब होता है समझने में मुश्किल, समथिंग व्हिच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रूज, ओके? आप इसके साथ में कोशिश करना, जैसे-जैसे हम वर्ड्स बनाते जा रहे हैं, इनका कोशिश करना अपने सेंटेंसेस में प्रयोग करने का। एक चीज़ यू शुड रिमेंबर दैट इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स, and if you want to learn the correct usage of English,
what you have to do is you must make use of the words in sentences. तो आप कोशिश करो कि अपने फ्रेंड से बातचीत करो और इन वर्ड्स का डेली यूज करो किसी न किसी चीज में। तो क्या होता है, माइंड में आपके ये बस जाएगा। चलो अगला देखते हैं, एबंडेंस। तो एबंडेंस क्या होता है? एबंडेंस मतलब प्रचुरता। अगर जरूरत से ज्यादा कोई चीज उपलब्ध हो तो उसको हम बोलते हैं एबंडेंस। अधिक या एबंडेंस, अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन एनफ, जरूरत से ज्यादा। एक्सेंचुएट, अच्छा अब ये देखो इसको पढ़ेंगे कैसे। ए सी से पहले क्या बोल लेंगे? एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट कैसे बोलेंगे? एक्सेंचुएट मतलब किसी चीज पे जोर देना। कोई भी चीज हो सकती है। ओके, आपके लाइफ का कोई इवेंट हो सकता है, कोई डिसिप्लिनरी मैटर हो सकता है, या कोई स्कीम या पॉलिसी। तो उस पे जब हम बल देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेंचुएट करना। ओके, गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू समथिंग, दैट इज नोन एज एक्सेंचुएशन। अगला देखते हैं, एकम्प्लिस। एकम्प्लिस क्या होता है? सह अपराधी, मतलब अगर कोई क्राइम कर रहा है और आप उस क्राइम में पार्टनर हो। फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड इज प्लानिंग टू डू समथिंग रॉन्ग, समथिंग बैड, एंड यू डिसाइड टू बी पार्ट ऑफ इट। अगर आप उसका पार्ट बनना चाह रहे हो, उसकी क्राइम में पार्टनर बनना चाह रहे हो, तो आप क्या हो? यू आर एन एकम्प्लिस और एन एकम्प्लाइज इन द दैट क्राइम। ओके, तो हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड। डीड मतलब क्या होता है? काम। ओके, डीड मतलब होता है काम। एक्रोनिम, एक्रोनिम क्या होता है? अच्छा, जैसे 4-5 वर्ड्स का कोई सेंटेंस है या कोई फुल फॉर्म है, उसके जब पहले-पहले फर्स्ट वर्ड्स को यूज़ करके एक शॉर्ट फॉर्म हम बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम, प्रथम अक्षरी नेम। अब ये देख लो कि इनिशियल लेटर्स हमेशा फर्स्ट लेटर को यूज़ करके वो शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। तो एक्रोनिम इट इज़ अ काइंड ऑफ एब्रिविएशन, बट एकदम फर्स्ट वर्ड्स फर्स्ट लेटर ही यूज़ ही होता है। ओके, अगला देखते हैं, एडेंडम। एडेंडम क्या होता है? परिशिष्ट। अर्थात जैसे आप देखते होगे ना, बुक बुक के पीछे में आप कोई हिस्ट्री की बुक देखते हो या लक्ष्मीकांत देखो पॉलिटी की। अगर आप एससीजीएल की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी पॉपुलर बुक्स हैं कंपटीशन में, तो उनके पीछे क्या होता है? इंडेक्स दिया रहता है या अपेंडिक्स दी रहती है ना, जिसमें आप देखोगे टेबल्स और चार्ट्स दिए रहते हैं बहुत सारे आर्टिकल से, अमेंडमेंट्स के। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? एडेंडम। थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, उसको हम बोल देते हैं एडेंडम। अगला देखते हैं हम लोग, एडवर्टीजमेंट। अब ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसके लिए तो मतलब बताना क्या ही बताया जाए इसको। तो होता क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस क्यों? जनरल पब्लिक के लिए, कोई छिपे हुई बात नहीं होती है, ये सभी के लिए होती है। इसीलिए दिस इज अ काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स और सर्विसेज। मतलब इस तरह से प्रचार प्रसार करने के लिए, अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दे सकती है। इवन गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम या पॉलिसी लॉन्च कर रही है, फॉर एग्जाम्पल पल्स पोलियो का अभियान, यू हैव सीन ना कि अमिताभ बच्चन उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, 2 बूंद जिंदगी के। तो वो हो गया एडवर्टाइजमेंट आपका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एफॉरेस्टेशन। अब ये वर्ड किससे बना हुआ है? फॉरेस्ट से। ये है फॉरेस्ट से, इसमें ए जगह के इसको क्या बन जाए है? यू। फॉरेस्ट क्या हो जाता है? फॉरेस्ट इज अ नाउन। अब ए लगा देते हैं तो वर्ब बन जाता है। ये एफॉरेस्टेशन मतलब टू प्लांट और हम्म, हाँ, तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे? एफॉरेस्टेशन। अब ये मैंने बता रहा था कि फॉरेस्ट क्या है? नाउन, उसके सामने ए जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? एफॉरेस्टेशन। दिस बिकम्स अ वर्ब। तो फॉरेस्ट बनाना, टू प्लांट फॉरेस्ट और टू ग्रो फॉरेस्ट, दैट इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। तो साइंस में आपने पढ़ा ही होगा ऑलरेडी कि डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट क्या होता है? एफॉरेस्टेशन। अब देखते हैं अगला, एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ अ घोषणा पत्र। अब घोषणा पत्र क्या होता है? घोषणा पत्र इज लाइक, अगर कोई सरकार या कोई कॉर्पोरेट एंटिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा डिक्लेरेशन साइन करता है या रिलीज करता है, जिसमें क्या करता है वो, कि क्या क्या मीटिंग में या क्या क्या पॉलिसीज या आउटकम्स हमने डिसाइड किया हुआ है, क्या क्या काम करना है आगे चल के, उसके बारे में एजेंडा बनता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बिजनेस कंसिडरेशन। ओके, कि फ्यूचर में हमें क्या क्या करना है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रेसर। एग्रेसर क्या होता है? आक्रमणकर्ता। अच्छा, इसका अपोजिट क्या हो जाता है? डिफेंडर। जो एग्रेसर होता है उसका अपोजिट हो जाएगा डिफेंडर। आक्रमण करने वाले को एग्रेसर बोलेंगे और जो डिफेंड करता है उसको हम बोलेंगे डिफेंडर। ओके, तो अगला देखते हैं, एग्नोस्टिसिज्म। कैसे पढ़ेंगे इसको?
एग्नोस्टिसिज्म। अब ये देख लो कि एग्नोस्टिक एक वर्ड होता है, एग्नोस्टिक सिर्फ इतना जितना हाइलाइटेड है उसको देखो आप। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक वो बंदा होता है, अ पर्सन हु डजंट बिलीव, और या कह दो कि ही इज नॉट श्योर अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो उसको श्योरिटी नहीं होती कि ईश्वर है कि नहीं है। ओके, अस्तित्व, यहाँ पे देखो लिखा है ना अस्तित्व, मतलब होने या ना होने में उसको डाउट है। तो डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा पर्सन क्या हो जाएगा, एग्नोस्टिक। और उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिसिज्म। अब इसको वर्ड में कैसे यूज करोगे इसकी और प्रैक्टिस कर लेना, इस सेंटेंस में कैसे यूज करना है इस सेंटेंस। ओके, अगला देखते हैं, एलियन। एलियन क्या होता है, गैर नागरिक, जो आपके देश का नहीं है। अच्छा, कई बार ये सेंस उसमें होता है जैसे कोई पृथ्वी से पृथ्वीवासी नहीं है, अगर कोई बाहर से आया, फॉर एग्जांपल सम, इफ यू सी मूवीज, फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा ना, कोई मिल गया तो उसमें जादू रहता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एलियन। तो कोई पृथ्वी का वासी अगर नहीं है तो उसको भी एलियन बोलेंगे, और कोई अगर आपके कंट्री का नहीं है तो उसको भी हम एलियन बोलेंगे, राइट। एलियन। अब एलिमनी, एलिमनी क्या होता है, तलाक, तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति। तो एक्चुअली एलिमनी दी क्यों जाती है, सपोज करो कि किसी की बीवी जो है अपने पति से अलग हो गई है, तो उसको जीवन जीने के लिए तो कुछ धन की जरूरत होगी। तो वो जो पति अपने पत्नी को देता है आफ्टर डाइवोर्स, दैट मनी इज नोन एज एलिमनी। उस अलाउंस को क्या बोलते हैं हम, एलिमनी। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देखो अगला, एलिगरी। एलिगरी क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ स्टोरी। एलिगरी होती क्या है, स्टोरी होती है, लेकिन इसमें हर एक कैरेक्टर जो है किसी एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एलिगरी एक तरह से जनरली इट इज अ मॉरल स्टोरी, तो नीति परक होती है, नैतिक शिक्षा देने की कोशिश करती है, और इसमें हर एक कैरेक्टर क्या होता है, एक सिंबल की तरह यूज होता है, राइट। स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। ओके, अगला देखते हैं, एलिटरेशन। अब इसका हिंदी क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। ये पढ़ा होगा आपने, अनुप्रास अलंकार। तो एलिटरेशन, अब कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। ओके, तो अगला देखते हैं, अनुप्रास अलंकार आपको सबको पता ही होगा, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। असैसिनेशन क्या होता है, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो है यहाँ पे देखो लिखा है ना, राजनैतिक, मतलब अ मर्डर विच इज पॉलिटिकल इन नेचर। अच्छा, हर तरह के डेथ को, हर तरह के मर्डर को जो है हम असैसिनेशन नहीं बोल सकते हैं। ओके, अ मर्डर विच इज पॉलिटिकल किलिंग, और अ मर्डर ऑफ फॉर पॉलिटिकल रीजंस, इसी को हम असैसिनेशन बोल सकते हैं। अगला देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी। क्या होता है ये, ज्योतिष शास्त्र। अब ये देखो एक चीज याद रखना कि इसमें क्या है, लॉजी लगा है, तो ये ज्योतिष शास्त्र है। अगर यहीं पे नॉमी लगा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ इट इज नॉमी, एस्ट्रोनॉमी, देन इट इज अबाउट स्टडी ऑफ स्पेस, ठीक है। तो अगर इसमें जो है नॉमी लगा होगा, एस्ट्रोनॉमी, वो क्या हो जाएगा, स्पेस की स्टडी हो जाएगी। और अगर लॉजी लगा है इसका मतलब वो ज्योतिष शास्त्र। ओके, साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। अब देखो ये एस्ट्रो मतलब होता है स्टार, यहाँ पे जो वर्ड एस्ट्रो यूज हो रहा है ना, तो उसका मतलब भी होता है स्टार। और नॉमी मतलब होता है साइंस, लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो स्टार की साइंस वो हो जाएगा खगोल विज्ञान, स्टडी ऑफ स्पेस एंड रिलेटेड फिनोमिना। तो ठीक है, यूनिवर्स, सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट, इस सब की स्टडी को क्या बोलेंगे हम, एस्ट्रोनॉमी। वेरएज अगर हाथ की स्टडी हो रही है, या ह्यूमन बिहेवियर, या ह्यूमन के फ्यूचर पे स्टार्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं, बोलते हैं ना कि आपकी सनशाइन क्या है, ज़ोडिएक साइंस होती हैं उस सब में, तो इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है ह्यूमन के लक पे, ह्यूमन के फ्यूचर पे। अगला देखते हैं, अथीस्ट। अथीस्ट कौन होता है, जिसको ईश्वर पे विश्वास नहीं होता है, somebody who does not believe in the existence of God, उसको हम बोलते हैं नास्तिक हिंदी में। ऑडियंस क्या होता है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, श्रोतागण। अगले देखते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ये होता है जब इंसान अपनी जीवनी खुद लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई और लिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, बायोग्राफी। याद रखो, अगर सेल्फ द्वारा लिखी गई है, जिस पर्सन के बारे में बुक है, वो पर्सन अगर खुद लिख रहा है तो दैट इज कॉल्ड ऑटो। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, बायोग्राफी किसी की जीवनी।
ओके, ऑटोक्रेसी क्या हो जाता है? एक तंत्र जहाँ पे एक ही पर्सन है। गवर्नमेंट का जो सर्वे सर्वा है, वो एक ही पर्सन है, जैसे राजा। तो जनरली जो राजा होता है मोनार्की या ऑटोक्रेसी एक तरह से सिमिलर वर्ड्स हैं। तो ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र, अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ओके। मोनार्की भी सिमिलर है, मोनार्की भी मतलब क्या होता है? अ पर्सन गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, ओके। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वन पर्सन अगर मल्टीपल पर्सन्स हो तो? फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी अगर लो तो देयर इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो पीएम तो होता है, पीएम होता है डेमोक्रेसी में, लेकिन देयर इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसलिए डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ ऑटोक्रेसी। यहाँ पे मल्टीपल पीपल, देयर आर मल्टीपल पीपल हू रन द गवर्नमेंट, राइट? और जो पीएम होता है वो हेड तो होता है गवर्नमेंट का, पर जो काउंसिल होती है वो पीएम को सजेशंस देती है, एडवाइस देती है, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एज़ वेल एज़ स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है। तो इसलिए ऑटोक्रेसी क्या है? इट इज़ अ ओल्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो कि अभी जो है इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। ओके, चलो अगला देखते हैं। एवेरिशियस, एवारिशियस, एवेरिशियस, ओके, लालची। अगर कोई बंदा जो है बहुत ही ग्रीडी है तो हम क्या बोलेंगे उसको? एवेरिशियस। फॉर एग्जांपल, रमेश इज एन एवेरिशियस ह्यूमन बीइंग, ओके। अगला देखते हैं, बैचलर, बैचलरहुड। अब हुड लगा दिया जाता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, ये आपको पता होगा। तो बैचलर क्या होता है? समबडी हु इज अनमैरिड, ओके, कुंवारा। बैचलर कुंवारा होता, हुड लगने पे पन लग जाएगा उसके साथ, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, कि सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस कैसे लगा के एडजेक्टिव और नाउन्स में कन्वर्ट करते हैं उसको। तो ये हो गया बैचलरहुड, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। अगला देखते हैं, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। दिवालिया मतलब जिसके पास पैसे वैसे ना रहे, वो इतना दिवालिया हो गया कि अपने कर्जे भी नहीं चुका पा रहा है। तो इसका रिलेशन किससे होता है? डेट। अच्छा, जिसको डेप्ट नहीं बोलते, हियर इट इज बी इज साइलेंट। ये चीज याद रखना, बी क्या है? बी इज साइलेंट। तो हमें क्या बोलना है? डेट, डेट्स। अ पर्सन अनएबल टू पे हिज डेट्स, उसको क्या बोलेंगे हम? बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, दिवालिया। अगला देखते हैं, बे। बे क्या होता है? खाड़ी। अच्छा, अगर ज्योग्राफी का वर्ड है ये, इसके लिए थोड़ा सा मैप देख लेना, आप गूगल सर्च कर लेना, इसकी इमेजेस देख लेना कि इसको बे बोलते हैं बे। तो इट इज अ पार्ट ऑफ सी और लेक इनक्लोज्ड बाय अ वाइड कर्व ऑफ शोर। तो इस तरह से जैसे होता है ना, कोई ये जमीन है और यहाँ पे क्या होता है? ये ये होता है जहाँ पे पानी है, दिस इज वाटर। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे हम? बे बोलेंगे। इसको आप एक बार गूगल पे सर्च करके देख लेना एग्जैक्टली क्या होता है। इमेज देख लोगे तो माइंड में बैठ जाएगा, ओके। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। बीच। अब बीच क्या होता है? ये भी क्या है? एक तरह से सैंड वाला एरिया है जो समुद्र के किनारे होता है, जहाँ पे लोग जाते हैं क्या करने? मौज मस्ती करने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए और सन बेदिंग करने के लिए जाते हैं। तो बीच इज लोकेटेड ऑन द शोर्स ऑफ ओशन, ठीक है? समुद्र के किनारे को बीच बोलते हैं। स्ट्रेच ऑफ, अच्छा, यहाँ सैंड एंड स्टोन्स होना चाहिए और एज ऑफ द सी होना चाहिए। अगला देखते हैं, बेलिकोज। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा बच्चा या बड़ा जिसको लड़ने की आदत हो, वो बात-बात में कमी निकाल के किसी न किसी के साथ झगड़ा कर ही लेगा। तो ऐसे बंदे को क्या बोलेंगे हम? बेलिकोज़ बोलेंगे ऐसे बंदे को, ओके। तो एग्ज़ाम्पल कैसे देना हो, आप कोई भी आपका फ्रेंड हो, उसको सोच लो, जैसे एक्स आपका फ्रेंड है, रमेश या सुरेश, तो क्या बोलोगे? रमेश इज़ सो मच बेलिकोज़ दैट नो वन कैन बी हिज़ फ्रेंड। रमेश इतना ज़्यादा बेलिकोज़ है कि उसका कोई दोस्त है ही नहीं, ओके। अच्छा, आगे देखते हैं, बेलिगरेंट। अब देखो, दोनों में क्या अंतर है? दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं और लड़ाई से रिलेटेड हैं। पहला वाला है लड़ोकू, अ पर्सन हू इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, मतलब उसको एक तरह से अच्छा लगता है लड़ाई कर लेना किसी से। और बेलिगरेंट क्या है? जो कि अभी प्रेज़ेंट में किसी से लड़ाई कर रहा है। अच्छा, ये छोटी-मोटी लड़ाई की बात नहीं है। मतलब ये राजा है या स्टेट हो सकता है कोई, या कंट्री हो सकती है, उसके लिए जनरली यूज़ करते हैं हम। ओके, तो जो करंट में अभी लड़ाई कर रहा है एट प्रेज़ेंट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? बेलिगरेंट। और ऐसा कोई बंदा जो कि जिसको पसंद है लड़ाई करना, वो क्या होगा? बेलिकोज़ होगा। अगला देखते हैं हम, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर इसको बोलते हैं समबडी हू लाइक्स हेल्पिंग पीपल, ओके। फाइनेंशियल हेल्प, जैसे फिलैंथ्रोपी करते हैं लोग, तो फिलैंथ्रोपी जो करता है उसको हम बोल सकते हैं क्या? बेनिफैक्टर। एक तरह से ये सिनोनिम है फिलैंथ्रोपी करने वाले के लिए, ओके। अच्छा, ये देख लो, फाइल मतलब होता है लवर, ओके, और फोबिया मतलब होता है हेटर। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है फाइल, अब उसके आगे बिब्लियो मतलब होता है बुक, ओके।
तो बिब्लियो मतलब होता है बुक और फाइल मतलब होता है लवर। तो क्या हो जाएगा? बुक लवर। सिंपल सा मतलब क्या है कि एक ऐसा बंदा जिसको किताबों से प्यार है और किताबें वो खरीदेगा, इकट्ठा करेगा और चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, बट यूजुअली इफ समवन इज बिब्लियोफाइल दे आर आल्सो गोइंग टू स्टडी इट, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ कनेक्टिंग द बुक्स। ओके, अगला देखते हैं बाईएनियल। मतलब ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई काम जो 2 साल पे होता हो। ओके, वो 2 साल पे रिपीट होगा, हर दूसरे साल पे। तो उसको क्या बोलेंगे हम? द्विवर्षीय या बाईएनियल, दैट व्हिच हैपेंस वन्स इन 2 ईयर्स, एक बार में 2 साल बाद जो होगा। बाईगैमी, अच्छा गैमी मतलब होता है विवाह, बाई मतलब होता है 2, तो बाईगैमी क्या हो जाएगा? 2 विवाह प्रथा, द कस्टम ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड्स। ये किसी मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बाईगैमी मतलब 2 शादियाँ सिर्फ। और इसी के आगे अगर पॉली लगा दें, क्या लगा दें? पॉली, ठीक है? तो पॉलीगैमी, इसका मतलब पॉली मतलब होता है मल्टीपल, 2 से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? पॉलीगैमी हो जाएगा, ठीक है? तो 2 से ज़्यादा लगा दोगे, 2 से ज़्यादा शादियों को क्या बोलेंगे? पॉलीगैमी। और अगर 2 शादियाँ हैं सिर्फ, अगर 2 शादियाँ हैं तो क्या बोलेंगे? ओनली बाईगैमी। अगला देखते हैं बिगॉट और बाइगॉट, जो भी पढ़ना चाहो आप, एक बार इसको चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना गूगल से कि इसका प्रोनाउंसिएशन है क्या? अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं बाइगॉट। ओके, तो कट्टर, और कट्टर के सेंस में अपने धर्म के सेंस में, जो भी बिगट होगा वो क्या करेगा? वो कहेगा कि उसका जो धर्म है, अगर हिंदू है तो वो कहेगा कि हिंदू धर्म सबसे बढ़िया है, अगर मुस्लिम है तो क्या बोलेगा कि उसका धर्म, मुस्लिम वाला धर्म सबसे बेहतर है, और क्रिश्चियन होगा तो अपने धर्म को सबसे ऊपर बताएगा। तो बिगट क्या होता है? वो अपने धर्म को सर्वोपरि बताएगा पर दूसरे के धर्म को बुरा भी मानेगा, उसमें बुराइयां निकालेगा। ओके, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? इनको बोलते हैं कट्टर। ये लोग कभी भी दूसरे धर्म वालों के साथ मिलजुल के नहीं रह पाएंगे। दे आर काइंड ऑफ हिटर्स ऑफ दोज पीपल हु बिलोंग टू द अदर कम्युनिटीज। ओके, अगला देखते हैं बाईलिंगुअल। बाईलिंगुअल, अच्छा देखो, लिंगुआ मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। क्या होता है लिंगुआ मतलब? ये याद कर लो, जो लिंगुआ ये वाला वर्ड है ना, लिंगुआ, इसका मतलब होता है लैंग्वेज। ओके, और बाई मतलब 2, तो इसका मतलब क्या हो गया? द्विभाषीय। लिंगुअल मतलब भाषा, बाई मतलब 2, तो समथिंग, समवन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज बाईलिंगुअल। ठीक है, अगला देखते हैं बायोग्राफी। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था? ऑटोबायोग्राफी। तो अभी क्या है? बायोग्राफी। सेम ही है, जीवनी। अगर जीवनी है इंसान की, किसी और ने लिखी है, तो वो क्या बोल देंगे हम उसको? बायोग्राफी। अगर खुद किसी ने लिखी है अपनी जीवनी, तो उसको हम बोल देंगे ऑटोबायोग्राफी। वेरी इजी। अगला देखते हैं बाईपेड। अच्छा, अब यहाँ देख लो, पेड मतलब होता है ना, अब देखोगे आपने, अगर साइकिल याद हो तो क्या बोलते थे हम? पेडल। पेडल बोलते हैं ना उसके, साइकिल का जो पैर रख के जिस पे चलाते हैं हम, उसको बोलते हैं पेडल। तो उसी से बना है। पेड मतलब होता है पैर। पेड मतलब क्या होता है? पैर। तो बाई मतलब 2, तो 2 पाया। ऐसी कोई चीज़ जिसके पास 2 पैर हैं, उसको हम बोलेंगे बाइपेड। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल, ये सॉरी, ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स आर बाइपेड, ठीक है? और कोई ऐसे ऐसे जानवर हैं जो 2 पैरों में चलते हैं, उन सभी को हम बाइपेड बोलेंगे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुर्गा ले लो आप, मुर्गा क्या है? 2 पैरों पे चलता है, तो मुर्गा भी बाइपेड है। अगला देखते हैं ब्लास्फीम। अच्छा देखो, ये वर्ड एक और कॉमन वर्ड है इससे, ब्लास्फेमी, इसी में वाई लगा देते हैं ना आगे, तो क्या बन जाता है? ब्लास्फेमी। ब्लास्फीम और ब्लास्फेमी, ईश्वर के खिलाफ, अगर कोई ईश्वर के खिलाफ बोलता है, या ऐसा कहा जाए कि कोई ईश्वर या धर्म का विरोधी है, तो वैसे बंदों को क्या बोलते हैं? ब्लास्फीम। और उस प्रोसेस की क्या बोलेंगे? ब्लास्फेमी। ओके, तो फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैज डन और कमिटेड ब्लास्फेमी बिकॉज ही क्रिटिसाइज गॉड। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बना के हमेशा कोशिश करो सेंटेंस कैसे बनाएं, वर्ड्स को यूज करें। ब्लिस। ब्लिस मतलब होता है चरम सुख, एक ऐसी आनंद की स्थिति, आपका जो मानसिक, मेंटल स्टेट, आपका जो मन है, आपका जो माइंड है या हार्ट है, वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां पर आपकी बहुत ज्यादा आनंद मिले। ओके, तो आप एक तरह से इस दुनिया से अलग सा हो जाओ और फील करो कि आप एकदम भगवान से बहुत ही करीब पहुंच गए हो, और बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही है। उस स्टेट को जहाँ पे आपको अपने दुःख की कोई चिंता ना रहे, अगल-बगल क्या हो रहा है उसकी कोई चिंता ना रहे,
उस स्टेट को क्या बोलते हैं? ब्लिस, अ स्टेट ऑफ ब्लिस, परफेक्ट हैप्पीनेस। ओके, नॉर्मल हैप्पीनेस नहीं, कैसी हैप्पीनेस? परफेक्ट हैप्पीनेस। ओके। अच्छा देखिए अगला, बोहेमियन। अच्छा, इस नाम से एक मूवी भी आई थी, बोहेमियन रैप्सोडी। तो बोहेमियन मतलब क्या होता है? स्वेच्छाचारी। सो मीनिंग क्या हो जाएगी? वन हू डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ। तो जो बोहेमियन होते हैं वो क्या करते हैं? जो समाज के नियम कानून होते हैं उनको ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, राइट? डज नॉट फॉलो यूजुअल नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? ये वर्ड देखो, मैं इसको नोट कर लो। नॉर्म्स क्या होते हैं? सोसाइटी के कुछ ऐसे वैल्यूज, जैसे बोलते हैं ना कि बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप के पैर छुओ। तो ये क्या है? नॉर्म्स हैं। ऐसे कोई रूल्स जो कि सोसाइटी ने बनाए हुए हैं अपने लिए, दे आर नोन एज नॉर्म्स। तो ऐसा कोई बंदा या पर्सन हु डज नॉट फॉलो दोज नॉर्म्स, उसको क्या बोलेंगे हम? बोहीमियन, राइट? बोहीमियन। ओके, अगला देखते हैं, बुकवॉर्म। बुकवॉर्म, अच्छा वॉर्म तो जानते हो ना, कीड़ा। वॉर्म क्या होता है? कीड़ा। और बुक जानते ही हो, तो क्या हो जाएगा बुकवॉर्म? मीनिंग, बुकवॉर्म तो मतलब समबडी, अ कीड़ा, किताबी कीड़ा हिंदी में बोल देंगे। समबडी हु लव्स बुक्स, और उसी में घुसा रहे। वो, उसको खेलने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कोई और काम करने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बट क्या करेगा वो? नई-नई किताबें लाके पढ़ता रहेगा हमेशा, किताबों में डूबा रहेगा वो। तो ऐसे किसी व्यक्ति को क्या हम क्या बोलेंगे? बिब्लियोफाइल या बुकवॉर्म, दोनों सिनोनिम है एक-दूसरे के, याद कर लो। हाँ, सॉरी फ्रेंड्स, बीच का एक जो है पेज मिस हो गया था, इसको हम लोग देखते हैं अब। तो ये है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट तो किस बंदे को बोलेंगे अल्ट्रुइस्ट? ऐसा कोई भी बंदा या पर्सन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। अगर कोई ऐसी ज़िंदगी जी रहा है, जिसमें वो दूसरों के लिए ज़्यादा चिंतित है बजाए कि अपने, तो ऐसे बंदे को क्या बोलेंगे हम? अल्ट्रुइस्ट, ठीक है? अगला देखते हो, अमेच्योर। अमेच्योर कैसा? गैर पेशेवर, अर्थात ऐसा कोई इंसान है या पर्सन है जो कि अभी नया-नया किसी भी एक्टिविटी को करना शुरू किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल समबडी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, अभी क्रिकेट नया-नया क्रिकेट खेलना शुरू किया है। या कोई मैकेनिक है जो नया-नया सीख रहा है। तो अभी वो, उसके पास सारी स्किल्स डेवलप नहीं हो पाई हैं, तो ऐसे किसी बंदे को हम क्या बोल देंगे? अमेच्योर। ओके, गैर पेशेवर। सिंपल सी बात ये है कि अभी वो प्रोफेशनली उसके अंदर उतनी स्किल्स या एक्सपर्टाइज़ डेवलप नहीं हो पाई हैं। ओके, अगला देखते हैं हम, एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होता है? राजदूत। जैसे इंडिया का कोई ऑफिशियल जाके पाकिस्तान, यूएसए, ब्रिटेन या कहीं पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, डिप्लोमैट उसको बोलते हैं, डिप्लोमैट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्बेसडर। बहुत ही कॉमन वर्ड है, सुना ही होगा आपने कि इंडिया के एम्बेसडर ये बने हैं, यूएस के इंडिया में ये वाले एम्बेसडर बने हैं। ओके, अगला देखते हैं। अच्छा ये देखो, एमबी डेक्स्ट्रस, कैसे पढ़ेंगे इसको? AMBI, एमबी, DEX, डेक्स, TROUS, ट्रस, एमबी डेक्स्ट्रस। अच्छा तो ये देख लो पहले, एमबी मतलब होता है बोथ। जैसे हमारे ना बायां हाथ है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, तो अगर हम दोनों हाथ की बात करें तो क्या हो जाएगा? एमबी। अच्छा डेक्स मतलब क्या होता है? DEX, डेक्स्टर। एक वर्ड होता है DEXTER, डेक्स्टर मतलब होता है स्किल, पारंगत, जो बहुत ही स्किल्ड हो, हाइली स्किल्ड, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रस। अब देखो एमबी और डेक्स्ट्रस को जब जोड़ेंगे साथ-साथ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोई ऐसा इंसान जो दोनों हाथ से अपने बराबर इक्वल लेवल पे काम कर सके। सपोज़ करो आप बाएँ हाथ से खाना खा लेते हो या बाएँ हाथ से लिख लेते हो अच्छी तरीके से, तो आप अगर अपने दाहिने हाथ से भी अच्छी तरीके से लिख ले रहे हो, इसका मतलब आप क्या हो? यू आर एमबी डेक्स्ट्रस। दोनों हाथ अगर आपके इक्वल लेवल पे बढ़िया हैं, ओके, देन यू कैन बी कॉल्ड एज़ अ एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन, राइट? अगला देखते हैं हम लोग, एम्बिगुअस। अच्छा देखो यहाँ पे भी एमबी आ रहा है ना, एमबी मतलब यहाँ पे 2, एम्बिगुअस मतलब 2 अर्थों वाला। सिंपल सा मतलब, अगर किसी एक शब्द का 2 अर्थ है या कोई ऐसा सेंटेंस आपने लिख दिया है, जिसके क्या है? 2 अर्थ हैं, तो क्या हो जाएगा? जो भी इंसान पढ़ेगा तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा फिर, कि नहीं? कि इसका ये मीनिंग है कि वो मीनिंग है, कौन-सा मीनिंग है? तो एमबी मतलब अ सेंटेंस और अ वर्ड और अ सिचुएशन, जहाँ पे कुछ क्लियर कट मीनिंग नहीं आ रही, पर 2-2 मीनिंग आ रही है।
ओके, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग उसको बोलेंगे एम्बिगुअस। याद रखो, एम्बी मतलब हमेशा दो होता है। ओके, अगला देखते हैं अमनीशिया। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार पूछा जाता है। अमनीशिया क्या होता है? विस्मरण, अर्थात स्मरण। देखो, याद रखो, हिंदी वर्ड क्या होगा? स्मरण, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विस्मरण। तो स्मरण मतलब अगर आपके दिमाग में है, अगर याद है कोई चीज, तो वो हो गया स्मरण। अगर भूल गए हो तो विस्मरण। तो वैसे ही ये वाला वर्ड है अमनीशिया, मतलब पार्शियल, मतलब थोड़ा थोड़ा, टोटल लॉस। तो आपकी जो मेमोरी है, अगर उसमें पूरा पूरा लॉस हो जाए, थोड़ा बहुत लॉस है, तो आपको कैसी बीमारी है ये दिमाग की बीमारी है अमनीशिया। ओके, दिस इज मेंटल डिजीज। अगला देखते हैं हम एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या होती है? एक तरह से ये अपराध का क्षमा होता है। कौन देता है? जनरली प्रेसिडेंट दे सकता है एमनेस्टी, या कोई ऐसी पॉलिटिकल अथॉरिटी जिसके पास ये पावर, जैसे प्रेसिडेंट होता है ना, पार्डिंग पावर्स होती है उसके पास, और स्टेट में गवर्नर के अंदर पार्डिंग पावर्स होती है। तो बोथ दिस ऑफिशियल्स दे कैन ग्रांट एमनेस्टी। अगला देखते हैं एम्फीबियन। अच्छा, एम्फीबियन क्या होता है? हिंदी तो उभयचर है, इसको याद कर लो हिंदी वाले, अदरवाइज इसको ना भी याद करो कोई दिक्कत नहीं है। एम्फीबियन मतलब होता है ऐसा कोई एनिमल जो लैंड पे भी रह ले, और कहाँ पे रह ले? पानी में भी रह ले। इसका सबसे बड़ा मतलब सटीक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फ्रॉग। ओके, फ्रॉग क्या है? वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। इवन व्हाट टॉर्टोइस फॉर एग्जांपल, क्रोकोडाइल्स दे कैन आल्सो कम ऑन द लैंड फॉर अ व्हाइल। तो ये सभी क्या हैं? दे आर एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबियंस। याद रखो इसको। कहाँ पे? जमीन पे भी और पानी में भी, लैंड एंड वाटर दोनों पे अगर रह लेंगे तो इनको क्या बोलेंगे हम? एम्फीबियन। अगला देखते हैं एम्फी थिएटर। थिएटर आपको पता है सब, थिएटर क्या होता है? जहाँ पे लोग ड्रामा या स्टोरीज को प्ले करते हैं, ड्रामा करते हैं, उसको हम बोलते हैं थिएटर। अभी के मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है? जब हम लोग जहाँ पे मूवी देखने जाते हैं उसको हम बोलते हैं थिएटर, राइट? तो ये एम्फी थिएटर्स क्या होते थे? हिस्टोरिकल टाइम्स में, पुराने समय में ये क्या होते थे? एक तरह से स्टेडियम्स होते थे जिसमें चेयर लगे होते थे, और बीच में कोई स्पोर्ट्स हो रहा है या कोई भी इस तरह से कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो वो स्पोर्ट्स जनता जो आती थी राज्य की, दे यूज्ड टू सिट ऑन द चेयर्स एंड दे यूज्ड टू विटनेस दैट स्पोर्ट्स और इवेंट। तो ऐसे किसी प्लेस को, कुड बी, जनरली इंडोर स्टेडियम्स होते थे, ये उनको एम्पी थिएटर बोलते थे। सिंपल वर्ड्स में सिर्फ ये याद रखो, एम्पी थिएटर क्या होता था? एक तरह से स्टेडियम होता था, बस इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में कुछ। ओके, चलो अगला देखते हैं हम। ये क्या है? एनाल्जेसिया। एक तरह से दिस इज अ सिचुएशन, दर्द की अनुभूति ना होना, मतलब फीलिंग ही ना होना कि आपको पेन हो रहा है। ओके, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, मतलब दर्द ना होने की सिचुएशन आपके अंदर, उसको बोलते हैं एनाल्जेसिया। इसी से वर्ड से बना हुआ एक वर्ड है, क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। जैसे आप अभी हेडेक होता है ना, आपका सर दर्द होता है, तो क्या खाते हो? पैरासिटामोल या क्रोसिन खाते हो, राइट? आइबुप्रोफेन। तो ये सभी जो दवाएं जो आपकी दर्द को कम करते हैं या उस फीलिंग को खत्म कर देते हैं पेन वाली, उसको हम क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। याद कर लो, उस दवा को क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। और ये जो वर्ड है इसको क्या बोलते हैं? एनाल्जेशिया। इट इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिया, राइट? इसी तरह से एंटीपायरेटिक होती हैं। पायरेट, PYRE मतलब होता है फायर। एंटीपायरेटिक मतलब जो आपके बुखार को कम कर दे, जो गर्मी होती है बदन में, जो आपका शरीर गर्म हो जाता है, अगर उसके खिलाफ आप दवा लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक। फायर मतलब आग, और फायर। अच्छा, अगला देख लो एनार्किस्ट। एक वर्ड किससे बना हुआ है? ये एनार्की से बना हुआ। दिस वर्ड इज derived फ्रॉम द वर्ड एनार्की। एनार्की क्या होता है? एज अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉज। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं एनार्किस्ट, इनको क्या बोलते हैं? अराजक। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल कौन से हैं? हेनरी डेविड थोरियो। आप पढ़ोगे एग्जाम्पल तो सिविल डिसओबीडियंस का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें महात्मा गांधी में, अगर आप पढ़े होगे इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें आप देखो ना, मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? कमेंट करो आप वीडियो में जाके कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च का ईयर कौन सा था। और गांधी का ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इंडिया में होता है, वो किससे इंस्पायर्ड था? ये अमेरिका के एक थिंकर थे, हेनरी डेविड थोरियो, उनसे इंस्पायर्ड है ये, राइट? एनार्किस्ट आर पीपल हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉज एंड ऑर्डर्स। ठीक है,
तो ये लोग ये क्या मानते हैं एनार्किस्ट लोग कि जो भी सरकारें होती हैं वो क्या होती हैं, वो इंसान के फ्रीडम को खत्म कर देती हैं और जनरली वो अपनी पावर को और पैसा कमाने के चक्कर में पड़ी रहती हैं सरकारें। तो इसलिए जो नियम और कानून वो बनाते हैं हमेशा वो क्या होगा, वो सरकार के फ़ायदे के लिए होता है ना कि जनता के फ़ायदे के लिए। तो इसीलिए एनार्किस्ट जो थिंकिंग है, एनार्किस्ट्स लाइक गांधी और हेनरी डेविड थोरियो, ये लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मोरालिटी जो नैतिकता होती है, वो उससे नियम बनना चाहिए और इंसान को नैतिकता सिखाओ। जब वो नैतिक हो जाएगा तो अपने आप वो अपने हिसाब से नियम को फ़ॉलो करेगा वो समाज में अच्छा सिटीज़न बन जाएगा, राइट? अगला देखते हैं, एनार्की हो गया, क्या होता है अराजकता। एनेक्डोट, एनेक्डोट क्या होता है, कोई छोटा-सा किस्सा, ओके? अम्यूज़िंग स्टोरी, है ना? अब देखो अम्यूज़िंग मतलब इंटरेस्टिंग, जो आपके बहुत रोचक लगे, इसको हम बोलते हैं अम्यूज़िंग, ओके? कोई नॉर्मल बोरिंग सी स्टोरी नहीं, कोई रोचक सी स्टोरी होगी उसको हम बोलते हैं एनेक्डोट, ओके? अगला देखो एनिवर्सरी, ये तो बहुत ही कॉमन है, सबने सुना होगा। तो सालगिरह, अब ये शादी की सालगिरह हो सकती है, ओके? और जनरली उसी की होती है बट इवन इट कुड बी एनिवर्सरी ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का भी एनिवर्सरी हो सकता है। तो किसी के दादा या किसी के नाना मरे हों किसी दिन पे या पापा मरे हों, तो इवन डेथ की भी एनिवर्सरीज़ होती हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको भी, ओके? अगला देखते हैं एनोमली, एनुअल क्या होता है? सालाना, एनुअल हो गया सालाना, ये तो बहुत ईज़ी है। एनोमली क्या होता है? असाधारण, जैसे जो नॉर्मली हो रहा है, नॉर्मल, देखो नॉर्मल याद है, नोमली, एनोमली, एनॉर्मल एक्चुअली, एनॉर्मल समझ लो इसको, एनोमली मतलब एनॉर्मल, तो असाधारण, समथिंग व्हिच डज़न्ट हैपन यूजुअली। तो डेविएशन, डेविएशन मतलब क्या होता है? किसी नॉर्मल चीज़ से भटक जाना, डेविएशन जैसे बोलते नहीं कि बच्चा डेविएट कर आ रहा है, राइट? तो टीचर्स बोलते होंगे या पेरेंट्स बोलते होंगे कि बच्चा जो है ये डेविएट कर गया, मतलब जो नॉर्मल रास्ता है, पढ़ाई जैसे बच्चा है, तो वो तो पढ़ाई करेगा। अगर वो अपने बच्चा जो है पढ़ाई से भटक रहा है, तो वो डेविएट कर रहा है। इसी तरह से एनोमली क्या होती है? जो नॉर्मल रास्ता है, जो नॉर्मल पथ है, ओके? यूजुअल चीज़ जो है, उससे जब अगर कोई भटक जाता है, तो वो होती है एनोमली। जैसे मान लो कि बारिश में जैसे मान लो कि हाँ, मौसम जो होता है ना बारिश वाला मौसम, जैसे जुलाई-अगस्त, तो इसमें जनरली बारिश होती है। मान लो कोई ऐसा साल आ जाए, जहाँ पे बारिश ही ना हो, तो क्या हो जाएगा? वो एनोमली हो जाएगी। उस साल में बारिश ना होना विल बी अ एनोमली, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि मानसून में बारिश होती ही होती है, राइट? अगला देखते हैं हम एनोनिमस, एनोनिमस क्या हो जाएगा? अब देखो इसका मतलब होता है गुमनाम, मतलब बिना किसी को बताए हुए अगर आप कोई काम करते हो, तो हो जाएगा एनोनिमस। जैसे मान लो आप स्कूल को डोनेट करना चाहते हो, पर आप बताना नहीं चाहोगे हाँ, तुमने डोनेट किया है, तो क्या करोगे आप चोरी-छुपे स्कूल की मदद कर दोगे। या मान लो किसी बच्चे की या किसी आपका रिश्तेदार है, उसको आप मदद करना चाह रहे हो, आपका कोई दोस्त है, उसको मदद करना चाह रहे हो, पर आप ये बताना नहीं चाह रहे हो, जताना नहीं चाह रहे हो कि आपका दोस्त जाने कि आपने मदद की है, तो क्या करोगे आप? एनोनिमस हेल्प करोगे। उसके बिना जाने हुए आप उसको किसी तरह से पैसे या उसकी फैमिली को पैसे पहुँचा दोगे। तो इसको क्या बोलते हैं? एनोनिमस, गुमनाम तरीके से किसी के लिए कुछ काम कर देना, ठीक है? तो अ बुक और वर्क ऑफ ऑथर इज़ नॉट नोन। अच्छा, ये जो है स्पेसिफिक बुक के बारे में बता रहा है कि एनोनिमस बुक, जैसे कोई किताब है और उसका ऑथर ही ना पता हो, तो एनोनिमस हो गया। लेकिन ये सिर्फ़ एक ही मीनिंग है, दूसरी मीनिंग क्या होगी? एनोनिमस मतलब गुमनाम कुछ भी हो सकता है। यू कैन हेल्प समबडी एनोनिमसली, ओके? तो एनोनिमसली क्या हो जाएगा? ये पता करना, कमेंट बॉक्स में करो कि एनोनिमस क्या है? कौन-सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है ये? और एनोनिमसली क्या हो जाएगा इसका? अच्छा, अगला देखो, अगला देखते हैं हम लोग एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या है ये? विरोधी। एंटागोनिस्ट क्या होता है? विरोधी। तो आपका विरोधी है, आपकी क्लास में अगर कोई ऐसा है जो आपको बात-बात पे अपोज़ करता है, आपकी फैमिली में ऐसा है जो आपसे खुश नहीं है और आप जो भी सजेशन देते हो उसको अपोज़ कर दे, ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं हम? विरोधी या एंटागोनिस्ट। एंटा मतलब समझ रहे हो ना, जैसे सिनोनिम होता है ना, उसका एंटोनिम होता है अपोज़िट, तो वैसे ही एंटा मतलब ही अपोज़िट होता है। एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट, ये याद रखो, एंटी, एंटा जहाँ पे भी आ रहा है इसका मतलब एक तरह से किसी चीज़ को काटने वाला या कोई नेगेटिव वर्ड्स है वो। तो एंटीडोट ऐसे देख रहे हो, एंटी मतलब ज़हर को काट देने वाला, ओके? तो ज़हरनाशक, जैसे मान लो अभी किसी को साँप काट लिया हो,
तो जो ज़हर आता है शरीर में, तो उसके लिए क्या देते हैं हम? एंटीडोट खिलाएँगे उसको। एंटीडोट क्या होती है? दवा होती है। तो जो जनरली वैक्सीन्स होती हैं, वो क्या होती हैं? एंटीडोट्स होती हैं। तो किसी भी ज़हर के लिए अगर हम कोई दवा खिलाते हैं, वो क्या हो जाता है? एंटीडोट। याद रखो इसको एकदम। अगला देखो अ, अफ़ासिया। क्या है ये? अफ़ासिया, वाचाघात, वाच प्लस आघात। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। अब देखो वाच मतलब क्या होता है? बोलना, वाचाल। मूक का अपोजिट क्या हो जाता है? वाचाल। मूक मतलब समबडी हू कैन नॉट स्पीक, गूंगा, उसको बोलते हैं मूक। और उसका अपोजिट क्या होता है? वाचाल, जो बोल सकता हो। तो इसमें आघात, वाच प्लस आघात, अगर इसका आप विच्छेद करोगे, संधि विच्छेद, तो वाचा आघात का क्या हो जाएगा? जो बोलने पे किसी के अगर आघात लगे, आघात मतलब चोट लगना। ओके, तो वाचा आघात मतलब हो गया कि किसी के बोलने पे आघात लग गया है। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? लॉस, मतलब लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, जो स्पीच समझ ही ना पाए किसी की। उस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे हम? अफाशिया। याद कर लो, दिस इज डिफिकल्ट, इसको याद करके रखना। अगला देखते हैं अपोस्टेट। अपोस्टेट क्या हो जाएगा? समबडी हु रिनाउंसेस हिज रिलीजन, जो अपने रिलीजन का त्याग कर दे रहा है, उसको हम बोलेंगे अपोस्टेट। ठीक है, अपोस्टेट, धर्म त्यागी, वन हु अबेंडन, अबेंडन मतलब त्याग करना। यहाँ पे जो त्यागी है उसी का ये अबेंडन का मीनिंग है, ये त्यागी। ओके, वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। जैसे कोई हिंदू है, वो त्याग करके कोई और, या तो नास्तिक बन जाए या कोई और रिलीजन पकड़ ले, तो उसको हम बोल देंगे क्या? ही इज एन अपोस्टेट। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज एन अपोस्टेट बिकॉज ही लेफ्ट हिंदू रिलीजन एंड ही कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। या फॉर एग्जाम्पल, एंथोनी, एंथोनी इज एन अपोस्टेट बिकॉज ही कन्वर्टेड फ्रॉम क्रिश्चियनिटी टू हिंदुइज्म। तो ये हो गया अपोस्टेट का वर्ड सेंटेंस में प्रयोग। राइट, अगला देखते हैं। अफाशिया हो गया, अपोस्टेट हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको बहुत ध्यान से याद करना। अगला देखते हैं एक्वाटिक, ये तो पता ही होगा सबको। एक्वाटिक मतलब पानी से रिलेटेड, एनिमल्स विच लिव इन वाटर। ओके, और ऐसे एनिमल्स से रिलेटेड नहीं है, एनिमल्स मतलब ये समझ लो एक्वाटिक मतलब होता है पानी, कोई जरूरी नहीं एनिमल से। तो अगर जैसे आप खेती कर रहे हो कोई रिलेटेड विद वाटर, एक्वा कल्चर जैसे होता है ना, एक्वा मतलब वाटर, कल्चर मतलब कल्टीवेशन। तो एक्वा कल्चर कैसी खेती हो जाएगी? जो पानी में हो रही है, जनरली पॉन्ड्स में, लेक्स में या सी में। राइट, तो एक्वा कल्चर होता है फ्रेश वाटर हो सकता है, और इट कुड बी सैलिन। ओके, ब्रैकिश जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया एक्वेटिक, आपका मतलब कन्वर्टेड, इट इज रिलेटेड विद जल, वाटर से संबंधित है, बस इतना याद रखो। तो अगर कोई एनिमल है एक्वेटिक, तो इसका मतलब वो पानी में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल। आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ, मीडिएटर, इसका दूसरा वर्ड आप क्या समझ सकते हो? मीडिएटर। जैसे दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, तो कोई तीसरा है, दोनों में क्या सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर। फॉर एग्जाम्पल, दो फैमिलीज में झड़ाई हो गई है और वो किसी कोर्ट में जा रहे हैं, ऐसे जैसे ना सिविल कोर्ट्स होते हैं, या फिर ऐसे होते हैं ना, और ग्राम न्यायालय होते हैं, तो वहाँ पे आर्बिट्रेशन होता है, दो लोगों के बीच में सुलह या समझौता करवाना। ओके, अगला देख लो, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? अच्छा, ये पुराने टाइम पे जब आप याद करो, जैसे मूवीज में देखो होगे ना, तो जो राजा होते थे ना, उनके बहुत सारे नॉबल्स होते थे, मंत्री टाइप में लोग। तो उनको, अगर कोई ऐसी सरकार है, कुलीन तंत्र, मतलब इट इज अ गवर्नमेंट बाय नॉबल्स, तो वहाँ पे कोई राजा नहीं, जैसे मोनार्की होती है तो कोई सिंगल राजा होता है, पर अगर नॉबल्स मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ओके, अगला देखते हो, आर्मस्टीस। क्या बोलेंगे इसको? आर्मस्टीस, युद्ध विराम। मान लो भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रही है, या भारत चाइना के बीच में लड़ाई हो रही है, तो जब वो युद्ध विराम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्मिस्टीस। सेसेशन, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है, इसको देख लो जरा, सेसेशन। इसका मतलब ये होता है क्या? रुक जाना कोई चीज का, खत्म होना। सेसेशन मतलब क्या होता है? खत्म होना। तो ये विराम का ही मतलब है ये, सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड। अच्छा देखो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, यार जब भी कोई ट्रीटी साइन होती है ना, जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता साइन हुआ था, तो पहले विराम होगा, उसके बाद ही समझौता साइन होता है। राइट, ट्रीटी मतलब समझौता। तो पहले युद्ध विराम होगा, उसके बाद समझौता साइन होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शिमला एग्रीमेंट, आप याद करके रखो।
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ओके, अगला देखते हैं हम लोग एस्टिक एसेटिक एसेटिक मतलब होता है सन्यासी। कोई एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉपर्टी बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट पर्सन इज़ नोन एज़ एसेटिक। ठीक है? और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? वही धार्मिक, जिसको मतलब भगवान से ज़्यादा लगाव हो और इंसानों से भी लगाव हो, ऐसा नहीं कि इंसानों से लगाव नहीं, पर उसको प्रॉपर्टी और पैसे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसे लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल हैं। ओके, अच्छा ये वाला पेज ऑलरेडी वी हैव डन, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पे 73। अच्छा, ये वर्ड क्या है? बोरिश। बोरिश मतलब क्या होता है? कोई बंदा जो कि गँवार सा हो। ओके, अ पर्सन हू इज़ रफ एंड इल मैनर्ड, जिसको तमीज़ नहीं है, टेबल मैनर्स नहीं है। ऐसे उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दैट पर्सन एज़ बोरिश। इसको वर्ड में प्रयोग करना क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा इसको यूज़ करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सन मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई और मिस एक्स इज़ बोरिश। ओके, व्हेन आई मेट हर शी अपीयर्ड बोरिश टू मी। क्यों? क्योंकि उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही रफ और इल मैनर्ड था। ओके, अगला देखते हैं बॉटनी। ये तो सबको पता होगा, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, तो वनस्पति विज्ञान। तो जो वेजिटेबल होते हैं उनकी जब आप पढ़ाई करते हो, ओके, वेजिटेबल लाइफ। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम है इसमें। तो जनरली बॉटनी क्या होती है? प्लांट लाइफ। वेजिटेबल लाइफ तो कहना सही नहीं होगा, प्लांट लाइफ, और इसी को क्या बोलते हैं हम? फ्लोरा। इसी को क्या बोलते हैं हम? फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा। ओके, तो फ्लोरा की जब हम पढ़ाई करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। और जब हम एनिमल्स की पढ़ाई करते हैं, ओके, यहाँ पे प्लांट की पढ़ाई हो रही है, वेजिटेबल। वेजिटेबल क्या होते हैं? प्लांट ही होते हैं। और जब हम पढ़ेंगे किसकी? एनिमल्स के बारे में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ज़ूलॉजी। ओके, दैट इज़ नोन एज़ ज़ूलॉजी। और एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम? फौना, FAUNA, नोट कर लो इसको। एनिमल्स को क्या बोला जाता है? FAUNA, फौना। प्लांट्स को क्या बोलते हैं? फ्लोरा। ओके, चलो अगला देख लेते हैं हम। ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है कि जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत आसानी से, सॉरी, ऐसी कोई चीज़ बहुत ही आसानी से टूट जाए। ओके, जैसे काँच, शीशा। तो शीशा इज़ ब्रिटल, अगर थोड़ा-सा भी गिरेगा तो वो टूट जाएगा। काँच के ग्लास, काँच के बर्तन, ये सभी चीज़ें होती हैं ब्रिटल। भंगुर, भंगुर मतलब वही टूटने वाला। भंगुर मतलब भंग हो जाए जो, टूट जाए। अ थिंग व्हिच कैन बी ईज़िली ब्रोकन। अगला देखते हैं ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? जो सरकार होती है ना, उसके अंदर जो ऑफ़िशियल्स होते हैं, उनका जो पूरा तंत्र होता है, जो पूरा सिस्टम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे वर्ड क्या दिया है? नौकरशाही। बस आप सिंपल में समझो कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑफिशियल्स। सॉरी। हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? हमने देखा था ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? नौकरशाही। तो नौकरशाही में सिंपल सा आपको क्या याद रखना है? ब्यूरो। ब्यूरो मतलब होता है वो ऑफिशियल्स, ऑल द ऑफिशियल्स जो कि सरकार में रोल प्ले करते हैं, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और पॉलिसी को बनाते हैं। वो सभी ऑफिशियल्स, चाहे डीएम को ले लो आप, उसके बाद सेक्रेटेरिएट में कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, सेक्शन ऑफिसर होते हैं, ये सभी क्या हैं? दे आर पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो अगला वर्ड देखते हैं कैबरे। अच्छा, इसमें टी रहेगा साइलेंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर। क्या है? टी जो है साइलेंट रखना है। कैबरे, कैबरे नृत्य, अ सीरीज ऑफ कैबरे डांस एक्ट्स एज अ नाइट क्लब। अच्छा, ये भी देख लो, ये कब होता है? नाइट क्लब में होते हैं ये कैबरे डांस जो होते हैं। दिस यू हैव टू रिमेंबर, नाइट क्लब में होते हैं, नॉर्मल जगहों पे नहीं होंगे। अगला देख लो कैबी। कैबी या कैब ड्राइवर, टैक्सी चालक को बोलते हैं, द ड्राइवर ऑफ अ टैक्सी कैब। आप जान लो कैब किसको बोलते हैं? टैक्सी। जो कार जिस पे हम लोग ट्रैवल करते हैं उनको बोलते हैं कैब्स। तो उनको चलाने वाले को क्या बोल देंगे? कैब ड्राइवर और अ कैबी। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं कैकोफोनी। कैकोफोनी। अच्छा, ये जो वर्ड है शुरू में कैकस, इसका मतलब होता है ऐसा कोई बंदा जिसकी आवाज़ जो बहुत ज़्यादा कर्कश हो। कर्कश अनप्लीज़ेंट, ऐसी आवाज़ जो कि प्लीज़ेंट ना लगे उसको बोलते हैं हम कर्कश आवाज़। और कैकोफ़ोनी, फ़ोन मतलब होता है आवाज़, साउंड, कैको मतलब होता है कर्कश, समथिंग बैड, कैकोफ़ोनी।
और इसका जो होगा दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा एडजेक्टिव कैकोफेनस, कैकोफेनस साउंड। तो हार्श साउंड और कैकोफोनस साउंड याद हो गया। अगला देखते हैं कैजुअल। कैजुअल मतलब होता है मक्खन लगाना। ओके, कैजुअल मतलब होता है मक्खन लगाना और या खुशामद करना। परसुएड बाय फ्लैटरी, परसुएशन मतलब समझ रहे हो, किसी बंदे से अपना मन की बात करवा लेना या कहलवा लेना, काम करवा लेना, अपनी बात निकलवा लेना। पर कैसे? परसुएशन मतलब जानते हो ना, आपकी जो मन में बात हो या जो आप करवाना चाहते हो वो किसी से आप करवा लो, उसको बात मनवा लो, उसको बोलते हैं परसुएशन, परसुएड करना। ओके, तो ये हो गया परसुएड करना। फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी। इन सिंपल वर्ड्स फ्लैटरी मीन्स चापलूसी। तो ये वर्ड भी याद रखो आप। 2 वर्ड्स में एक्स्ट्रा मिल गए कौन से? परसुएड करना, फ्लैटरी करना। तो जब आप परसुएड करते हो यूजिंग चापलूसी उसको क्या बोलेंगे? कजोल करना, कजोल। याद हो गया? नेक्स्ट देखते हैं कैलीग्राफी। ये तो पता ही है, आप डेली मॉर्निंग में करते हो कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। जब आप बढ़िया हैंडराइटिंग लिखते हो उस आर्ट को क्या बोलते हैं हम? कैलीग्राफी आर्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लो कैनिबल। अच्छा हाँ, ये वर्ड जो है क्या होता है ना, नरभक्षी। ऐसे इंसान जो कि इंसान को ही खा लेते हैं या उनके मांस को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? कैनिबल्स। रिमेंबर रिमेंबर दिस वर्ड। कैनिबल क्या होते हैं? इंसान को खाने वाले या इंसान की मांस को खाने वाले या उसका मीट खाने वाले लोग। ओके, कैनिबल्स। अगला देख लो कैप्साइज। कैप्साइज क्या होता है? पलटना। ओवरटर्न इन वाटर। अब ये देख लो, ध्यान से देखना कि ये कैप्साइज जो होगा ये कहाँ पे होगा? ये वाटर में ही होगा, ठीक है? तो सपोज करो एक नाव है जो कि जा रही है वाटर में और वो पलट जाती है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू से? यू विल से दैट द बोट कैप्साइज्ड। बोट क्या हो रही है? पलट जा रही है। तो बोट इज कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग। द बोट इज कैप्साइजिंग। क्लियर है? अगला देख लो कार्नेज। कार्नेज क्या होता है? हत्याकांड। कार्नेज इज हत्याकांड और बड़े लेवल पे, ठीक है? एक लोगों के अगर मारा जाए, सॉरी, अगर एक लोगों की मृत्यु होती है तो उसको क्या बोलते हैं? मर्डर। बट अगर बहुत लोगों की मृत्यु हो जाए, बड़े लेवल पे किलिंग होती है, मास किलिंग जिसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज कार्नेज। याद रखो इस वर्ड को। व्हाट इज इट? दिस इज कॉल्ड कार्नेज। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है? कार्टोग्राफर। ग्राफी मतलब क्या होता है? बनाना। लाइक पेंटिंग या कुछ भी करना, ग्राफ बनाना। तो कार्टोग्राफर क्या बनाता है? मानचित्र बनाता है वो। कार्टोग्राफर बनाता है मानचित्र। अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स एंड चार्ट्स। तो जो एटलस होता है आपका, इफ यू हैव ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आप या स्कूल में होंगे तो आपने एटलस देखी होगी ना, जिसमें मैप्स रहते हैं, अ बुक ऑफ मैप्स। एंड द पर्सन हु डेवलप्स दीज मैप्स और मेक्स दिस ऐप, उसको क्या बोलते हैं हम? कार्टोग्राफर। अगला देख लो कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? इट इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स, पुस्तक सूची। ओके, लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स। उसको जब हम लिस्ट कर डालेंगे एक पन्ने पे, उसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज कॉल्ड कैटलॉग। ओके, अगला देख लेते हैं सेलिब्रेट। सेलिब्रेट क्या होता है? समबडी हु डज नॉट मैरी, ब्रह्मचारी जो अपनी शादी किया नहीं है। ओके, और हैज टेकन अ वो नॉट टू हैव सेक्स। ओके, तो शादी भी नहीं करेगा एंड ही इज नॉट गोइंग टू कंज्यूम हिज मैरिज, इंटरकोर्स भी नहीं करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? सेलिबेट। अगला देखो सेमेट्री। सेमेट्री क्या होता है? कब्रिस्तान। सेमेट्री इज कब्रिस्तान, द प्लेस फॉर कॉर्पसेस टू बी बरीड। एक ऐसी जगह जहाँ पे मुर्दों को बरी किया जाता है या दफनाया जाता है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं हम? कब्रिस्तान। याद रखो। कॉर्प्स, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कॉर्प्स, इसका क्या मतलब होता है? शव। शव या मुर्दा, जो कि मृत पुरुष होता है, उनकी मौत हो गई है, ऐसे पुरुष या महिला को या इंसान को क्या बोलते हैं हम? कॉर्प्स। ओके, बरी मतलब होता है दफना देना, गड्ढे में उनको दफना देना। अगला देखो सेंटिनरी। सेंचुरी मतलब क्या होता है? 100। सेंट मतलब 100, तो उस वर्ड से बना हुआ है, CENT मतलब 100। तो शताब्दी में कितने वर्ड्स सॉरी कितने ईयर्स होते हैं? 100 ईयर्स।
100 साल होंगे शताब्दी में। तो सेंटेनरी वर्ड इज़ मेड फ्रॉम सेंट, ये याद रखो, सेंट मतलब क्या होता है? 100। ओके, इस वर्ड को याद रखोगे तो यू कैन ईज़िली रिमेंबर दिस। ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला इज़ क्रोनोलॉजिकल। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, क्रोनो मतलब होता है टाइम। ओके, दिस वर्ड क्रोनो मीन्स टाइम, लॉजी मतलब स्टडी। तो जब आप टाइम के हिसाब से हिस्टोरिकल इवेंट्स को प्लेस करते हो, उसको क्या बोलेंगे हम? क्रोनोलॉजिकल। अब जैसे कोई पूछे कि बैटल ऑफ पानीपत जो हुए थे तीनों, उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, तो सबसे पहला 1526, फिर 1556, फिर 1761। ये हो गया क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। समझ में आ गया? अगला चलो देखते हैं। अब देखो, सरकमफेरेंस पढ़े होगे ना, सर्किल होती है, सर्किल का सरकमफेरेंस होता है, इसका मतलब गोल गोल। सरकम मतलब क्या होता है? गोल, सर्कुलर। और लोक्यूशन, अब ये वर्ड बना है लोक्यू, LOCU, इसका क्या मतलब होता है? चलना। लोक्यूशन मतलब चलना, तो सर्कम लोक्यूशन मतलब गोल गोल चलना किसी सर्किल के अराउंड। तो राउंड अबाउट मतलब ही वही होता है कि आप सर्कुलर वे में चले जा रहे हैं सर्कुलर मोशन पे। दिस इज नोन एज सर्कम लोक्यूशन। ओके, अगला देख लेते हैं, क्लोक रूम। अब क्लोक रूम क्या होता है? इसकी हिंदी होती है माल गोदाम। ये कहाँ पे होता है क्लोक रूम? ये रेलवे स्टेशन पे होता है। यहाँ पे क्या रखते हैं हम? यहाँ पे रखा जाता है लगेज अपना। ओके, ये देख लो वर्ड क्या है? लगेज। तो जहाँ पे लगेज रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट क्लोक रूम। याद हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कोर्स, 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 कैसे पढ़ेंगे इसको? कोर्स। किसी को जब आप मजबूर करते हैं कोई काम करने के लिए, कोई भी तरीका अपना सकते हो उसके लिए, ब्लैकमेल कर सकते हो या कुछ भी। अगर आप बड़े हो तो छोटे पे रोप जमा के मजबूर कर सकते हो, और अगर आप पावरफुल अथॉरिटी हो तो अपने जूनियर्स को अथॉरिटी के दम पे मजबूर कर सकते हो। तो मेन चीज़ क्या है कि मजबूर करना है। तो कोर्स वर्ड कहाँ पे यूज़ करोगे? अगर कोई सुपीरियर अपने जूनियर को मजबूर कर दे रहा है कोई काम करने के लिए, देन यू कैन यूज़ दिस वर्ड कोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, राजू coerced his sister to bring a glass of water even though she did not want to। ओके, अगला देख लो, कॉग्नेट। कॉग्नेट क्या होता है? हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन, अर्थात जब कोई दो चीजें या दो से अधिक चीजें एक ही सोर्स से उनकी उत्पत्ति हुई हो, सेम सोर्स। ओके, कॉग्नेट, एक ही उत्पत्ति के चीजों को क्या बोलेंगे? कॉग्नेट। ओके, कलीग्स, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, सहकर्मी। तो किसी ऑफिस में जो लोग साथ में काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? वी कॉल देम कलीग्स। पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, दे आर नोन एज कलीग्स। अगला देख लो, कोल्यूजन। कोल्यूजन क्या होता है? जब तीन चार लोग मिल के ना कोई प्लॉट करते हैं, जैसे मूवी में देखते होगे बहुत लोग रहते हैं विलन के, स्पेशली देखो जो अड्डे होते हैं उनके, वहाँ पे क्या करते हैं विलन लोग? बैठ के प्लॉटिंग करते हैं कि ये चीज़ ऐसे लूटना कैसे है चीज़ों को, कहीं पे चोरी करनी है, डकैती डालनी है किसी बैंक में। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? कोल्यूड करना। और उसका नाउन क्या हो जाएगा? कोल्यूजन। कपट संधि, सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट। अब फ्रॉड देख लो ना, ये वर्ड बना है किससे? फ्रॉड से। द वर्ड फ्रॉडुलेंट, इसमें देखो फ्रॉड है ना, तो दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम फ्रॉड। सो व्हेन पीपल कम टुगेदर, साथ आते हैं किस लिए? एग्रीमेंट करने के लिए। करना क्या है? अच्छा, गलत काम करना है, तभी कोल्यूजन यू वर्ड यूज करोगे। ये समझ लो नेगेटिव वर्ड है ये, तो कभी पॉजिटिव सेंस में इसको यूज ही नहीं करेंगे हम। कोल्यूजन मतलब ही है कि कोई चोरी चकारी वाली चीज करनी है। ओके, करप्शन करना है कुछ, समथिंग लाइक दैट। अगला देख लो, कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन मतलब होता है बहुत ही भीषण अग्निकांड। बहुत ज्यादा अगर कोई भयंकर अग्नि लग गई है जिससे बहुत ज्यादा विध्वंस हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्बादी हो जा रही चीजों की, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? कॉन्फ्लैग्रेशन। तो चलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस वीडियो में 100 वर्ड से देखे हैं, अगले वाले पार्ट में हम नेक्स्ट 100 देखेंगे। ऐसे करके हम पूरे अराउंड 400 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम लोग देखेंगे। और अब वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीएल, एपीएफसी, बैंकिंग, पीओ, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।